जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके की हमारी नेक्स्ट क्लास है। इससे पिछली वाली क्लासेस अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से वॉच कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम देखने वाले मध्य प्रदेश में सबसे छोटा, बड़ा, प्रथम, ऊंचा, लंबा और मध्य प्रदेश के प्रमुख उपनाम और प्रथम व्यक्ति आदि। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा और जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन पिछली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, जो भी एग्जाम आपके आने वाले सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का उपनाम क्या है? क्या पूछा इसमें कि सांची का जो प्राचीन नाम है यह पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए काकनाम, वेत्रवती, बेसन नगरी या दसपुर। देखिए सांची का जो प्राचीनतम नाम था वह था काकनाम। क्या था? सांची का प्राचीन नाम था काकनाम। चलिए मैं और भी आपको बता देता हूं कि जो प्रमुख शहर है और जिनके उपनाम है वह क्या क्या थे, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यह भी आपके लिए। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हो सांची का नाम जो था प्राचीन वाला वह था काकनाम। इसके बाद मंदसौर का नाम था दसपुर, मुरैना का नाम था मयूरवन, दतिया का नाम था दिलीप नगर और मुंडवारा का नाम था यहाँ पर कटनी। देखिए मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आप ध्यान में रखिएगा, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, तो यहां पर आप जान जाओगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छाट कर लेकर आया हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर अब किस नाम से जाना जाता था? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश का जो प्राचीन शहर है दसपुर वह किस नाम से जाना जाता था, तो वह मंदसौर के नाम से जाना जाता। तो डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है इसमें सुंदरलाल पटवा, पंडित रविशंकर शुक्ल, श्रीमती उमा भारती या कैलाश चंद्र जोशी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा जो कैलाश चंद्र जोशी थे, यह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ पर जान लीजिए। प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है यह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अभी हमने डिस्कस किया था, कैलाश चंद्र जोशी थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती उमा भारती थी और प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो थे यह राजा नरेश चंद्र थे। इंपॉर्टेंट रहेगा, यह भी ध्यान में रखिएगा, इनके बारे में पहले क्वेश्चन बन चुका है कि प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? क्या पूछा गया इसमें कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में पूछा गया। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन दी इसमें श्रीमती सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन है श्रीमती सरला ग्रेवाल, सी ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी सक्सेना और डी ऑप्शन है आपका श्रीमती उमा भारती। तो जो उमा भारती है यह क्या थी? तो यह पहली मुख्यमंत्री थी महिला, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया प्रथम राज्यपाल वो भी महिला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका सरला ग्रेवाल। क्या आ जाएगा? सुश्री सरला ग्रेवाल जो थी यह प्रथम महिला राज्यपाल थी मध्य प्रदेश की। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिलाएं थी उसके बारे में यहाँ पर जान लीजिए कि प्रथम महिला राज्यपाल जो थी यह थी आपकी सरला ग्रेवाल। प्रथम महिला न्यायाधीश थी यह थी श्रीमती सरोजनी सक्सेना। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यह आपके लिए। प्रथम महिला मुख्य सचिव जो थी यह थी निर्मला बूच और प्रथम महिला विपक्ष नेता थी जमुना देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती उमा भारती, अभी हमने डिस्कस किया था। और इसी के साथ साथ आप ध्यान में रखिएगा कि प्रथम आईपीएस कौन थी महिला? तो ध्यान में रखिएगा आशा गोपालन जो है यह प्रथम आईपीएस थी महिला मध्य प्रदेश की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका और यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है वह क्या है? पचमढ़ी है, आप सभी जानते होंगे। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप देख सकते हो कि इसमें मध्य प्रदेश के प्रथम जो जीवाश्म उद्यान, बायोस्फीयर और आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट है सभी के बारे
बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं वो आपको क्वेश्चन के साथ ही दे रहा हूं, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि साथ ही साथ आपको याद भी होता रहे। तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है आपका पचमढ़ी। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहा जाए तो वह आपका डिंडोरी। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाए तो आप देख सकते हो जो कान्हा-किसली है राष्ट्रीय उद्यान, यह प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भी हमारा कान्हा-किसली ही है। प्रथम आर्द्रभूमि की बात करें जिसको आप रामसर साइट के नाम से जानते हो तो यह भोजताल जो भोपाल का, यह प्रथम रामसर साइट है एमपी की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? देखिए क्या पूछा, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका महानिदेशक से भी आता है, तो इसमें यही पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीपी दुबे जो थे यह महानिदेशक थे। कौन थे? महानिदेशक थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम महानिदेशक थे इसका राइट आंसर तो आपका आ जाएगा वीपी दुबे, लेकिन इसके साथ साथ आप और भी बातें ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो टी.एन. श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। इसी के साथ साथ प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा एच.एस. कामत जो थे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप इनको जानते ही होंगे, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, विष्णु विनायक सरवटे, यह प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे, ध्यान में रखिएगा, ना कि अध्यक्ष। इसके बाद में पूछा है प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो विष्णुनाथ तामस्कर जो थे प्रथम विपक्ष के नेता थे। आगे बढ़ते, आगे भी इसके बारे में जानकारी दी हुई है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? तो एन.बी. लोहानी थे, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो बीजी घाटे यह प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे। और प्रथम पुलिस महानिदेशक पूछा जाए तो वीपी दुबे थे, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसके बाद में यहाँ पर बनता है क्वेश्चन की प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे श्री एम अधिकारी। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा वीपी दीक्षित जो थे यह प्रथम लोकायुक्त थे एमपी के। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डी.वी. गेरे जो थे यह प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इतने लोगों के नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आपको मध्य प्रदेश के प्रथम किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है तो। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप सभी के सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो चैनल पर भी अबाउट में अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, आप देख सकते हो क्वेश्चन को। पुलिस आरक्षक 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो करेक्ट आंसर है यह आ जाएगा आपका बीजी घाटे। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर महानिरीक्षक के बारे में पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? बीजी घाटे। और यहीं पे अगर महानिदेशक के बारे में पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? बीपी दुबे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम कौन सा है, इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। ऑप्शन है इसमें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और इसी के साथ में दिया है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? जो आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसको आप सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हो, यह आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सागर विश्वविद्यालय या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, ध्यान में रखिएगा कौन सा? मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप यह भी जान लीजिए कि यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, या इसको आप सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हो। इसकी स्थापना की बात की जाए तो डॉक्टर हरि सिंह गौर के सहयोग से 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और 2008 और 9 में इसे मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो तीन बातें आपको इसके बारे में जानने रखनी है कि यह मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने इसकी स्थापना 1946 में की थी और 2008 और 9 में इसे प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? देखिए यहाँ पर तहसील की बात की जा रही है, ना कि जिले की। तो ध्यान में रखिएगा क्या पूछा है इसमें? सबसे बड़ी तहसील पूछा है और वह भी जनसंख्या की दृष्टि से। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम देखें, यह जो भी आपका डाटा रहेगा यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो
तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी तहसील जो है वह इंदौर तहसील है, ध्यान में रखिएगा। और हम तहसीलों के बारे में थोड़ी सी डिटेल और भी जान लेते हैं। आपका जो ए है करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंदौर जो तहसील है यह जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी तहसील है मध्य प्रदेश की। अब और इसी के बारे में आपको बताऊं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है यह सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए तो यह आ जाएगा आपका जबलपुर। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा शहडोल। शहडोल जो है सबसे छोटा संभाग है, और इसी के बाद में पूछा जाए कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो जबलपुर आ जाएगा सबसे बड़ा संभाग। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे छोटा संभाग, तो सबसे छोटा संभाग आ जाएगा आपका शहडोल, ध्यान में रखिएगा। और अगर बात की जाए सबसे बड़े संभाग की तो सबसे बड़ा संभाग आएगा आपका जबलपुर। कौन सा आ जाएगा? जबलपुर। देखिए एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छाट के लाया है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सारे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसकी डिटेल जान लीजिए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग अभी हमने डिस्कस किया शहडोल संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है तो यह निमाड़ी जिला है वर्तमान में, और निमाड़ी सबसे नया जिला है अभी की कंडीशन में। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है निमाड़ी। देखिए ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला आपका निमाड़ी ही आएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला आपका निमाड़ी ही आएगा। अगली बात करें तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य जो है वह बालाघाट है। कौन सा? इसका लिंगानुपात जो है 1000 से भी ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे बड़ा जिला जो कि लिंगानुपात के आधार पर मध्य प्रदेश का वह बालाघाट आएगा। और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो भिंड की सबसे कम लिंगानुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, और यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। देखिए मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसमें इंदिरा गांधी भवन में, बी ऑप्शन है आपका प्रयासवास भवन में, सी ऑप्शन है आपका वल्लभ भवन में, और डी ऑप्शन है आपका सतपुड़ा भवन में। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके सारे एग्जाम के लिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भवन। क्या आ जाएगा आपका? वल्लभ भवन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मध्य प्रदेश का सचिवालय है। अब हम अगर बात करें मध्य प्रदेश के सचिवालय की तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियरी हो। क्या पूछा इसमें कि राज्यपाल निवास कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा राजभवन भोपाल जो है मध्य प्रदेश में यह राज्यपाल निवास है। राज्य सचिवालय कौन सा है? तो वल्लभ भवन यह राज्य सचिवालय है। अगर विधानसभा भवन पूछा जाए तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भोपाल में स्थित है, यही हमारा विधानसभा भवन है। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो पुनर्वास भवन जो है भोपाल का यह मानवाधिकार आयोग है। नर्मदा घाटी विकास की बात की जाए तो नर्मदा भवन जो है भोपाल में ही स्थित है, और यह नर्मदा घाटी विकास का यहाँ पर मुख्यालय। राज्य विद्युत मंडल की बात की जाए तो शक्ति भवन जबलपुर, आप ध्यान में रखिएगा यह राज्य विद्युत मंडल का यहाँ पर हेड ऑफिस है। उसी के साथ से राज्य संचालनालय की बात की जाए तो विंध्याचल भवन जो भोपाल का है यह हमारा राज्य संचालनालय है। और इसी के बाद में उच्च शिक्षा विभाग की बात की जाए तो सतपुड़ा भवन भोपाल जो है यह उच्च शिक्षा विभाग यहाँ पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा, ऊंचा, छोटा, लंबा सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आप देख सकते हो क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में उनकी डिटेल भी आपको दी जा रही है। क्या पूछा इसमें? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है इसमें रीवा, बी ऑप्शन है पन्ना, सी ऑप्शन है बालाघाट, और डी ऑप्शन है आपका शिवपुरी। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बालाघाट, जो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर स्थान की बात की जाए तो वहां पर आ जाएगा आपका पचमढ़ी। क्या आ जाएगा? पचमढ़ी में भी सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही जिले की तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बालाघाट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह हमारा क्वेश्चन का आंसर था कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है। अब आप यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल और जान लीजिए कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाए तो बालाघाट आएगा, न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो भिंड आएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो पचमढ़ी आएगा, अभी हमने डिस्कस भी किया था, और सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो गोहद आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यह भी आपके सारे एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन है यहाँ पे NH46, बी ऑप्शन है आपका NH44, सी ऑप्शन है NH27,
और डी ऑप्शन है आपका NH135 135 BB। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका NH46। क्या आ जाएगा, ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और बता दूं कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग तो हमने देख लिया NH46 था, लेकिन इसी के साथ साथ आप राजमार्गों के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखिएगा, इनसे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं कि मध्य प्रदेश के गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46 है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो NH135 135 BB है, ध्यान में रखिएगा। अब और पूछा जाए कि राजमार्गों के बारे में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो तवा पुल है। मध्य प्रदेश का बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो इटारसी जंक्शन सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो मदन महल है। और इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा रानी कमलापति, जो कि भोपाल में स्थित है, जिसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। इसी का नया नाम क्या कर दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, और इसमें पूछा गया मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। ऑप्शन है इसमें सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन और धार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो होशंगाबाद जिला है यह मध्य प्रदेश का गेहूं उत्पादक जिला है। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गेहूं ही उत्पादित किया जाता है, तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको और बता दूं, ध्यान में रखिएगा। जो फसलों से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहली बात तो हमने अभी डिस्कस की कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला आ जाएगा आपका होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गांजा उत्पादक जिला आ जाएगा आपका खंडवा। और अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला मंदसौर आ जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला पूछा जाए तो नरसिंहपुर आ जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक केला उत्पादक जिला पूछा जाए तो बुरहानपुर आ जाएगा। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला पूछा जाए तो मक्के के लिए छिंदवाड़ा आ जाएगा। और सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला पूछा जाए एमपी का तो वह बालाघाट आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी यहाँ से आपके बन सकते थे सारे कवर अप हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल और दी गई है, ऐड की गई थी आपके लिए, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, क्योंकि हम डिस्कस ही वही क्वेश्चन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम ऊंचा लंबा, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आ जाएगा आपका बंदी छोड़, जो कि है ग्वालियर में, ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद आ जाएगी ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद भी 2.5 सीढ़ी मस्जिद, यह भी आपकी भोपाल में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर आ जाएगा खजराना, जो कि इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च आ जाएगा, यह भी भोपाल में स्थित है। तो 2 चीजों का आप ध्यान में रखिएगा, जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है यह है आपका ग्वालियर में, और सबसे बड़ा जो आपका मंदिर है यह है इंदौर में। इसके बाद में सारी चीजें आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश की जो बड़ी मस्जिद हो, छोटी मस्जिद हो, चर्च हो, सारे कहाँ है, भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी धूपगढ़ है। अब बात करें मध्य प्रदेश की चोटियों की, तो आप इन क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें मध्य प्रदेश की चोटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके कवर अप हो जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्लास इसीलिए बन जाती है क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ में आपको उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता रहा हूं, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ याद करने की कोशिश वीडियो में ही कीजिएगा। क्या बोला इसमें कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान में रखिएगा धूपगढ़ है, जो कि हमने अभी डिस्कस की। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो भी यहाँ पर धूपगढ़ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें पूछा जाता है कि मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर अमरकंटक हो जाएगा। यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका आंसर जो गलत हो जाता है। देखिए क्लासेस तो आपको कई मिलेगी, लेकिन ऐसी डिटेल वाइज क्लासेस हम आपके लिए कंटिन्यूसली लेके आते जाएंगे। तो इसीलिए आपको भी यह चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे भी ऐसी ही क्लासेस में आपके लिए लेकर आऊं। देखिए कम समय में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। अगला है यहाँ पे राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान में रखिएगा चुलगिरी जो है यह राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो सिद्ध बाबा की चोटी जो है यह बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सिगार चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है।
और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सद्भावना है, इसको हम गुडविल के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार आप फिर से यहाँ पर रिवीजन कर लीजिएगा। अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए धूपगढ़ है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह भी धूपगढ़ है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अमरकंटक है, राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो चुलगिरी है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सिद्ध बाबा है, और इसी के साथ साथ मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना चोटी। अगर ऑप्शन में गुडविल आता है तो भी आपका करेक्ट होगा। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा और यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसमें पूछा गया है पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? देखिए नदियों से आपके कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बना है उसको ध्यान से सुनिएगा कि पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन है इसमें बेतवा, सिंध, सोन और केन। तो करेक्ट आंसर है वहां आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो केन नदी है यह मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा इसको मिला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश की सबसे नदियों के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? तो अभी हमने डिस्कस किया था केन नदी मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो देखिए बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और किस आधार पर कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। पवित्रता के आधार पर अगर पूछा जाए तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इन दो क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, इसको आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा। बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा छिपरा नदी को कहा जाता है। और रिवर ऑफ प्लीजर मतलब कि खुशियां देने वाली नदी किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको नदियों के बारे में ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगी यह भी आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। तो मांडू को हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? तो मांडू को कहते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। तानसेन की नगरी किसे कहते हैं? तो ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। संगीत की नगरी किसे कहते हैं? तो मैहर को संगीत की नगरी कहा जाता है। नवग्रह की नगरी किसे कहते हैं? तो खरगोन को नवग्रह की नगरी कहा जाता है। बौद्ध नगरी किसे कहा जाता है? तो सांची को जो है बौद्ध नगरी कहा जाता है। चूना नगरी किसे कहते हैं? ध्यान में रखिएगा कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। और तांबा नगरी किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा मलाजखंड को तांबा नगरी कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यह उपनाम जो है यह भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में और फिर नहीं बनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। पिछली बार एक क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में कि नवग्रह नगरी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर खरगोन था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आंवला जिला की संज्ञा किसे दी गई है या आंवला जिला की संज्ञा को दी गई है? तो देखिए एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसके बारे में भी डिटेल में एक वीडियो मिलेगा जिसमें सारे जिले का उत्पाद आपको बताया जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह हमने ऐड किया हुआ है। तो आंवला जिला की बात की जाए तो ऑप्शन दिए यहाँ पे छिंदवाड़ा जिला, ग्वालियर जिला, रीवा जिला या पन्ना जिला। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो पन्ना जिला है इसको आंवला जिला कहते हैं, ध्यान में रखिएगा पन्ना जिला को क्या कहते हैं? आंवला जिला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें और भी जिलों के बारे में तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका जो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। आंवला जिले की बात की जाए तो पन्ना जिला आपका आंवला जिले को कहा जाता है। शहद जिला मुरैना को कहा जाता है। अफीम जिला मंदसौर को कहा जाता है। आम जिला जबलपुर को कहा जाता है। दूध जिला आपका मुरैना को ही कहा जाता है। और इसी के साथ साथ सुनहरा जिला खंडवा या खरगोन को कहा जाता है। तो दो बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मुरैना को दूध जिला और शहद जिला दोनों कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के दोनों ऐड किए हुए हैं, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। क्या पूछा है? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे भोपाल, सागर, ग्वालियर या इंदौर। तो देखिए मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सागर को जो है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, हम आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसी को कहा जाता है, तो अभी हमने डिस्कस किया सागर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है?
तो शिक्षा की दृष्टि से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश के सागर जिले को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा था। यह ध्यान में रखिएगा, शिक्षा के आधार पे कहा जाता है सागर को। अब बात करें हम मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड पर्यटन के आधार पे, तो जो हनुवंतिया टापू है, यह हनुवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन यह कहा तो पर्यटन के आधार पे कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन वाले कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगा यह आपके लिए, आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी गई है। तो देखिए मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, पर्यटन राजधानी सारी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। तो देखिए मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा गया, तो ध्यान में रखिएगा मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा गया है जबलपुर को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबलपुर को ही न्यायिक राजधानी, संस्कार राजधानी इसका नाम किसने दिया था, तो विनोबा भावे ने दिया था। ध्यान में रखिएगा। अगर बात की जाए प्रशासनिक राजधानी की, तो भोपाल को कहा जाता है प्रशासनिक राजधानी। ध्यान में रखिएगा, प्रशासनिक राजधानी से अगर क्वेश्चन बनता है तो उसका आ जाएगा भोपाल। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसमें जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सिंगरौली, पचमढ़ी और मैहर, इन 5 जिलों को या 5 शहरों को राजधानियों का दर्जा दिया गया है। इसमें अगर बात करें जबलपुर की, तो न्यायिक राजधानी भी जबलपुर को कहा जाता है, संस्कार राजधानी भी जबलपुर को कहा जाता है। भोपाल की बात की जाए तो प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर की बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा, इंदौर को कहा जाता है व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी। सिंगरौली को कहा जाता है ऊर्जा राजधानी, पचमढ़ी को कहा जाता है ग्रीष्मकालीन राजधानी और मैहर को कहा जाता है संगीत राजधानी। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन हम डिटेल में कवर अप कर रहे हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।